Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज से हम करने वाले हैं स्टार्ट न्यू सीरीज जिसमें हम करने वाले हैं डेली वोकैब फॉर अपकमिंग ऑल जेएन के एग्ज़ाम, स्पेशली जेके हाई कोर्ट एग्ज़ाम। अगर हम बात करें जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपको एंटोनियम सिनोनियम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को। और जेके हाई कोर्ट में तो आपका इसका जो बोल सकते हो वेटेज वो है 6 to 7 क्वेश्चंस यू विल सी डायरेक्टली फ्रॉम एंटोनियम एंड सिनोनियम सीरीज। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, अच्छे से करना है प्रिपेयर, और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें जो है ये एंटोनियम एंड सिनोनियम्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। बट आप लोगों के सपोर्ट पे डिपेंड है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ टिल योर एग्ज़ाम। तब तक आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने करने हैं टॉप 30 सिनोनियम्स, और आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। और ये डेली बेसिस पे आप एक नोटबुक बना लीजिए। क्या बना लीजिए? नोटबुक। पीडीएफ्स तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उसमें इसके जो मीनिंग होंगे ना वो आपके पास नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। उसमें तो सिर्फ आपको इसके ऑप्शन आंसर दिखेंगे, लेकिन अगर आप उसको लर्न कर लोगे, उसका आपको मतलब पता होगा, तो फिर आप इजीली उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला आपका सिनोनिम्स बताना है एक्वेंट। एक्वेंट मीन, जल्दी से बताएं। जो भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चों ने कमेंट करना है, ठीक है। जो बच्चा लाइव नहीं है तो वो जल्दी से देख ले। एक्वेंट मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को आप फैमिलियर कर रहे हो किसी चीज़ से, ठीक है। आप किसी को कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी के सामने, ठीक है। तो ये आपका मतलब होता है कि किसी चीज़ से परिचित होना या फिर करवाना। तो ये होते हैं इसके इसके बहुत सारे सिनोनियम्स। हम बात करें एक्वेंट के, तो जैसे कि अप्राइज। अब थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि माउस से लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अप्राइज हो गया, इन्फॉर्म हो गया। तो ये सब आपके क्या है, इसके सिनोनियम है। उसके अलावा हम बात करें, नोटिफाई हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, प्रेजेंट हो गया। सो दीज ऑल आर द सिनोनियम्स ऑफ एक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर हम बात करें अराउज की, तो आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, ठीक है। वेक समबडी अप, ये होता है आपका अराउज। और आपका होता है अपॉइंट। तो अपॉइंट आपको पता ही है कि किसी चीज़ के लिए आप जो है वो कर रहे हो। यहाँ पे इसका आंसर बी है, ठीक है, ये नहीं कर लेना आप। इंट्रोड्यूस करना होता है आपका अक्वेंट का। तो अपॉइंट होता है कि आप किसी को जॉब पे रख रहे हो, चूज कर रहे हो, नियुक्त कर रहे हो, ठीक है। अक्वायर होता है कोई चीज़ आप हासिल कर रहे हो। नेक्स्ट। सरेप्शियसली का क्या मतलब होता है? सरेप्शियसली, जल्दी से ऑप्शंस देखें और कोशिश करनी है आपने सही आंसर देने की। तुक्का नहीं मारना है। अगर नहीं आता इट्स ओके, यू कैन से स्किप, ठीक है। स्क्रप्शियसली का मतलब होता है कि कोई चीज आप चोरी छिपे कर रहे हो, सॉरी, ठीक है। सीक्रेटली आप कोई चीज कर रहे हो, वो होता है आपका स्क्रप्शियस। ऑप्शन बी। एक मिनट में पानी पी लेते। अब इसके काफी सारे जो है सिनोनियम्स जो होंगे, इसके और भी मीनिंग आप देख लो। सिनोनियम्स, कोवर्ट, ठीक है, सीक्रेट, फ्यूटिव। तो ये सब आपके स्क्रप्शियसली के आपके हैं सिनोनियम। स्टिल्दी, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर बोर्ड। फोर बोर्ड का बताएं मीनिंग। फोर बोर्ड होता है आप कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसे आप बोलते हो फोर बोर्ड, ठीक है। यानी कि आप एंटीसिपेट कर रहे हो,
ठीक है, आप फोरटेल कर रहे हो, पहले ही कोई चीज के बारे में बता रहे हो। ठीक है, आप प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, ये सब चीजें होती हैं आपकी फोरबोर्ड करना। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। जेन्यून, तो जेन्यून क्या होता है? कोई चीज जो असली होती है, रियल होती है, ठीक है, तो उसे आप बोलते हो जेन्यून। तो इसके बहुत सारे सिनोनियम्स आप बोल सकते हो जेन्यून। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कोई चीज कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा, ऑथेंटिक है। उसके अलावा आप बोल सकते हो बोनाफाइड, ये भी इसका मतलब होता है वेरिटेबल, ये भी होता है अटेस्टेड, ऑथेंटिकेटेड, डॉक्यूमेंटेड, ये सब होते हैं इसके। नेक्स्ट, डेजर्ट मीन्स, तो डेजर्ट तो सबको ही पता होता है कि जो आप क्या बोल सकते हो, स्वीट डिश जो खाने के बाद आप इसे खाते हो, मेन जो कोर्स होता है आपका, उसके बाद आप स्वीट कोई चीज खाते हो, वो होती है आपके डेजर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। एक्सप्लिसिट मतलब, जल्दी से बताएं आंसर। एक्सप्लिसिट होता है कोई चीज आप किसी को अंडरस्टैंड करवा रहे हो, क्लियर करवा रहे हो, तो ये सब होता है आपका एक्सप्लिसिट का मतलब। तो ऑब्वियस तो आपको पता है कि जो है इजिली आप अंडरस्टूड कर रहे हो, वो होता है आपका ऑब्वियस। ठीक है, आपको पता ही है, वैसा ही है। कोई चीज कॉशियस होता है, बहुत ही ध्यान ध्यान से आप कोई चीज कर रहे हो, वो होता है कॉशियसली। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक्सऑर्बिटेंट, ये होता है बहुत सारा जो है एक्सपेंसिव कोई चीज हो, वो होता है मोर एक्सऑर्बिटेंट। नेक्स्ट, डिलीजेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोग काफी ज्यादा डिलीजेंट हो, डिलीजेंट होता है कि आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हो, अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन रात आप क्लासेस ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये होता है आपका एनर्जेटिक एफर्ट्स। ठीक है, स्पेशली इन योर वर्क, इन योर स्टडीज, ये होता है आपका। उसके अलावा यहाँ पे हम इसके यहाँ पे ऑप्शंस देखें, तो यहाँ पे कोई भी आपका सेम नहीं हो रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडस्ट्रियस। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडस्ट्रियस और आपका डिलीजेंट हो गया हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट हमारा है इनफूरिएट मीन, जल्दी से बताएं आंसर। तो इन्फ्यूरिएट होता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा एंग्री कर रहे हो, गुस्से में कर रहे हो। ठीक है, तो होता है मेक समबडी एंग्री। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। तो बाकी के ऑप्शंस जो हैं ये बिल्कुल ही अलग है। मॉडेस्ट जो होता है, काफी ज्यादा शाय और रिजर्व्ड लोग जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके मॉडेस्ट। थ्रेटन होता है किसी को आप धमका रहे हो, तो ये सब आपको तो पता ही है। तो इसके अलावा हम बात करें इन्फ्यूरिएट के कुछ और आपके मतलब, जैसे कि आपको सेम मीनिंग अगर हो सकते हैं, तो ये होता है आपका एग्रावेट करना, एग्रावेट, एंगर, बढ़ाना। ठीक है, ये आप सब इसके पढ़ लेना, बाकी बहुत सारे आपके इसके ऑप्शंस भी हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्टिव मीन्स, प्रोस्पेक्टिव होता है कि कोई चीज होने वाली है, लाइकली टू बी हैपन। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें से कोई भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, पॉसिबल। तो परप्लेक्स होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन वाली चीज हो, वो होता है। प्रॉस्पेरस तो होता है खुशहाली। और प्रीसीड होता है कि किसी चीज से पहले जब कोई चीज आ रही है, ठीक है, लाइकली टू हैपन बिफोर समबडी और समथिंग दैट इज नोन एज प्रीसीडेड। तो ये इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है लाउजी, लाउजी का क्या मतलब हुआ?
सो लाउजी कोई होता है वेरी बैड, डिसगस्टिंग, ठीक है। अगर हम किसी की बोलें कि वेरी बैड क्वालिटी, ठीक है, ये सब होते हैं लाउजी ग्रेड्स, बोलते हैं ना आई गॉट लाउजी ग्रेड्स, बहुत ही बुरे ग्रेड्स मुझे मिले, ठीक है। कंटेम्प्टेबल, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑफुल, ठीक है। ऑफुल जो होता है ये होता है वेरी बैड, अनप्लेजेंट, ये होता है इसका। अनबेरेबल, जो आप कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। लूज क्या होता है, ढीला, ठीक है। स्टिंकिंग क्या होता है, स्टिंकिंग स्मेल जो होती है ना, बदबू टाइप, वो होती है आपकी, ठीक है। तो डी भी नहीं होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। एसेंटुएटेड का मतलब बताएं। तो एसेंटुएट होता है कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो, वो होता है आपका एसेंटुएट करना। तो यहाँ पे इसकी अगर मीनिंग देखें तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एसेंट, ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट, उसके अलावा इनंसिएशन, ये सब होते हैं इसके सिनोनियम, ठीक है। ब्रोग, BROGUE, तो लिखना मुश फालतू ही है वैसे, तो ऐसे ही बोल देती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीडोमिनेंटली का मतलब बताएं। तो प्रीडोमिनेंटली होता है कि ज़्यादातर, कोई चीज़ मोस्टली जो चीज़ हो रही है वो होती है आपकी प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका मोस्टली। तो बाकी फोर्सफुली तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहे हो। एम्फेसाइज जो होता है ये आपका होता है कि किसी चीज़ पे आप क्या डाल रहे हो, स्ट्रेस डाल रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा। नहीं, एम्पैथेटिकली ये नहीं है, ये आप किसी पे सहानुभूति वगैरह वो होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाउंड जो होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है कि वेरी ग्रेट, योर वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पेंसिव मीन्स, पेंसिव मीन्स, पेंसिव होता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर थिंक कर रहे हो, एक तरह से हम बोल सके, ओवर थिंक नहीं बोल सके, ध्यान पूर्वक कोई चीज़ आप सोच रहे हो, वो होता है आपका पेंसिव। तो इसका अगर बात करें हम, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, थॉटफुल, ठीक है। केयरलेस तो नहीं होगा, पेंटेड एंड अनअटैच इसमें से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पेंसिव होता है कि आप इसके और भी मतलब लिख लो, ठीक है। म्यूजिंग, अगर हम बोल सकते हैं मेडिटेटिव, ये सब इसके जो है सेम मीनिंग होते हैं। र्यूमिनेटिव, और इसके अलावा आप बोल सकते हो पाउंडरिंग, तो ये सब होते हैं डीप थिंकिंग। नेक्स्ट है आपका प्रोविजनल। प्रोविजनल का क्या मतलब हुआ। तो प्रोविजनल होता है कि ओनली फॉर प्रेजेंट टाइम दैट इज लाइकली टू बी चेंज इन फ्यूचर, जो अभी चीज हो रही है वो अभी के लिए ही है। जैसे आपकी आती है ना एक प्रोविजनल लिस्ट आती है जब आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। जब आप रिजल्ट के बाद प्रोविजनल लिस्ट आती है वो टेम्परेरी होती है, फिर फाइनल लिस्ट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कैजुअल, लकी, विजिबल बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आएगा आपका टेम्परेरी, यानी कि ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हॉरेंडस का क्या मतलब हुआ। आप लोग अगर चाहते हो कि जो है ये सीरीज चाहिए आपको डेली, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। जो जो भी बच्चा कमेंट करेगा तो तभी मुझे पता चलेगा। तो बहुत सारे जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो, चाहते हो, तो आप डेली सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, तभी मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। और इसका मुझे एक जो है टाइम भी बता देना, सुबह, दिन, शाम, कब आपको ये क्लास चाहिए होगी। हॉरेंडस का क्या मतलब होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, कर लो सब्सक्राइब भी। हॉरेंडस का क्या मतलब होता है, वेरी बैड, ठीक है, बहुत सारी बहुत ज़्यादा ऐसी बेकार चीज़, अनप्लेजेंट, जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, तो ग्रेटली अनप्लेजेंट होगा इसका सही आंसर। 15 और बाकी हैं, जल्दी जल्दी करने हैं हमने। मिराकुलस का क्या मतलब हुआ। तो कोई चीज़ बहुत अच्छी आपके साथ हो रही है, अनएक्सपेक्टेडली आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, तो वो होता है आपका मिरेकुलस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अमेजिंग होगा। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड सिर्फ अनएक्सपेक्टेड हुआ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड आपको शॉक भी लग सकता है ना, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड खुशी आपको मिल रही है। मिराकुलस यानी कि मान लो आपके रिजल्ट में आप क्वालिफाई कर जाते हो, सो दैट इज अ मिराकुलस थिंग, अमेजिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेव का क्या मतलब हुआ।
नेव होता है कि कोई डिसऑनेस्ट इंसान होता है ना, जो वो होता है आपका नेव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होता है आपका स्काउंड्रल। स्काउंड्रल भी सेम ही होता है, जो आपके बेईमान लोग होते हैं ना वो होते हैं आपके नेव, ठीक है। बेईमान हो गए, बदमाश, दुष्ट वगैरह जो लोग होते हैं। एम्परर तो पता ही है आपको, जो राजा महाराजा होते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें एनचांटर की, तो आपको जैसे कि कोई मैजिक पावर से आप मतलब इफेक्ट हो जाते हो, जादुई शक्तियाँ आपको अपने कंट्रोल में ले जाती है, एनचैंट कर लेती हैं आपको। सोल्जर सिपाही होता है, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका स्काउंड्रल, ठीक है, बेईमान लोग। प्रोडिगल, प्रोडिगल का क्या मतलब हुआ? सो प्रोडिगल होता है कि आप कोई चीज फिजूल खर्च कर रहे हो, ठीक है, फिजूल खर्च आप जो करते हो तो वो होता है आपका प्रोडिगल। तो इसके अलावा इसका अगर हम सही देखें तो ये होता है आपका वेस्ट, कोई चीज आप करें वेस्टफुल। नेक्स्ट, इम्पोस्ट का क्या मतलब हुआ? जल्दी बताएं। और कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो इम्पोस्ट होता है, आप कोई चीज जैसे कानून बना रहे हो, ठीक है, उसको इम्पोज कर रहे हो, लागू कर रहे हो, तो जब टैक्स लगाते हो तो वो भी तो इम्पोज करते हो ना, इम्प्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पे आपका सही होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही होगा, इसमें से बिल्कुल भी कोई भी मैच नहीं हो रहा है। फॉरगो का क्या मतलब होता है? फॉरगो, फॉरगो होता है कि यानी कि मान लो आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन आप ये डिसाइड करते हो कि अभी आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, आप उसका परित्याग कर रहे हो, ये होता है आपका फॉरगो, यानी कि रिनाउंस कर रहे हो, त्याग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट का क्या मतलब होता है? यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, सपोर्ट करोगे तो फिर मैं थोड़ा सा आपके लेक्चर्स और ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव बनाऊंगी ना। आप ऐसे माउस मूव से तो अच्छे लेक्चर बनते हैं नहीं है। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं अच्छे से अच्छे चीज़ें लेके फिर आपके लिए लेक्चर्स बनाऊंगी। ऐसे मुझे फ़ायदा ही क्या है? आप लोग इतनी गालियाँ देते हो, टेलीग्राम पे इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपके लिए क्लास बना रही हूँ। रेसिपिएंट का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु रिसीव स्मॉल, जैसे कि कुछ आपको कोई चीज़ मिलती है, किसी का रेसिपिएंट क्या होता है? जो बेनिफिशरीज होते हैं, ठीक है, लिगेटे हो गए, असाइनी हो गए, पेई हो गए, ये सब होते हैं आपके रेसिपिएंट, यानी कि आपको कोई चीज़ रिसीव हो रही है, रिसीवर्स। राउट का क्या मतलब होता है? राउट होता है कि आप किसी को बुरी तरह से हरा रहे हो, कंप्लीटली डिफीट समवन, ये होता है आपका राउट, ठीक है। तो आज की क्लास जो मैंने आपके बनाई थी करंट अफेयर्स की, वो आपकी आनी थी शाम को 5 बजे। सो ड्यू टू समथिंग जो कि बहुत मेरे को उसका बुरा लगा था, ठीक है, आई नो कि मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारा माइंड होता है बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि मेरा भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो हम स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसे अभी टाइम वैसा नहीं है कि एकदम से आप लोग कोई चीज़ बोल रहे हो तो वो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करा, ठीक है। तो वो मेरी चीज़ें होती हैं, वो मैं आइंदा ध्यान रखूंगी कि ऐसा मैं ना करूं, ठीक है। बहुत से बच्चों ने कमेंट्स करे हैं, मैम हम टोटली आप पे डिपेंडेंट हैं, प्लीज़ आप क्लासेस स्किप मत करें, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हिट हुई, ठीक है। जो राउट होता है, राउट का क्या मतलब होता है? तो वो मैंने आपको बताया, किसी को बुरी तरह से आप हरा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इरिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल का क्या मतलब होता है? इरिप्रोचेबल पर्सन्स वो होते हैं जो कि जिनमें कोई गिल्ट नहीं होता, ठीक है, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। वर्चुअस पीपल, यानी कि इनोसेंट पीपल होते हैं, अनब्लेमिश्ड पीपल। सो दीज ऑल आर द सिनोनियम्स ऑफ इरिप्रोचेबल। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फॉल्टलेस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फेलिसिटी मीन्स, जल्दी से आंसर बताएं। फेलिसिटी होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, जैसे कि मान लो इंटेंस हैप्पीनेस आपके आपको होती है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, इलेटेड फील करना, यूफोरिया, योविलिटी, जॉय, मिर्थ, ये सब आपके इसके सिनोनियम्स होते हैं। खुश हो तो खुश के लिए आपका यहाँ पे क्या आएगा? ब्लिस, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। जुडिशियस का क्या मतलब हुआ?
जुडिशियसली आप कोई चीज़ करते हो ना, बहुत ज़्यादा केयरफुली कोई चीज़ करते हो, ठीक है, बहुत सोच समझ के कोई चीज़ करते हो, फैसला लेते हो। वाइज पीपल, सेज पीपल, सेन पीपल, प्रूडेंट पीपल, ठीक है, वाइज, ये सब होते हैं इसके सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। ट्रांसपायर्ड मीन्स, ट्रांसपायर्ड होता है कि कोई चीज़ आपकी जानकारी में आ रही है, ठीक है, कम टू लाइट, ठीक है, बिकम नोन, ये सब चीज़ें होती है, जैसे कि कोई चीज़ एमर्ज हो रही है, कोई चीज़ हैपन हो रही है, तो ये होता है आपका ट्रांसपायर्ड मीन्स। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब हुआ? ऑब्स्टिनेट पीपल आर दोज हु आर वेरी वेरी स्टबर्न, ठीक है, वो रिफ्यूज करते नहीं है कोई चीज़, अगर बोलते हैं वो बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपके, जो कि काफ़ी ज़्यादा म्यूलिश पीपल हम बोल सकते हैं उनको, विलफुल हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल पीपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा अनयील्डिंग, ठीक है, वो लेने को तैयार नहीं होते जो भी उनको कोई चीज़ बोल रहा होता है, ऑब्स्टिनेट पीपल। सन्ड्री मीन्स, सन्ड्री, आपने अगर कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो आपको पता ही है आपके सन्ड्री अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप सारे के सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आप सेपरेट एक कैटेगरी नहीं बनाते हो, ठीक है, क्योंकि वो इतनी वेस्ट होती है, वेस्ट भी नहीं बोल सकते, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप सन्ड्री अकाउंट बनाते हो। डेटर्स भी होते हैं, वो क्रेडिटर्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं आपके, ठीक है, छोटी मोटी नेसेसिटीज जो आप किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते, यानी कि सेवरल। ऑप्शन नंबर नहीं, वेरियस, ठीक है, वेरियस हो सकता है, सेवरल भी हो सकता है, लेकिन वेरियस इसका ज़्यादा इसका वो होगा क्लोज। मीनाइल, मीनियल का क्या मतलब हुआ? मीनियल होता है जो कि कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, जिसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, जैसे कि अगर किसी का घर हो तो वहाँ पे जो सर्वेंट वगैरह होते हैं उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है एज कम्पेयर टू देयर फैमिली मेम्बर्स, तो उनको लो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये होगा आपका 29 क्वेश्चन। अब जो 30th क्वेश्चन है ये आपका है आज का होमवर्क क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का अगर कोई कमेंट करेगा वही डिसाइड करेगा कि मैं नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करूँ आपकी या नहीं करूँ, ठीक है, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँ, सो आप सबको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में स्कोर भी ज़रूर बताना है और इसका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम को 10 बजे। आज क्लास जो होगी उसमें करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं हम अगस्त मंथ का, तो सभी बच्चों ने वो क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना है और फिर वहाँ पे आप अपनी डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।